हम सब जानते हैं कि महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। हमने अर्जुन के बाण, भीम की गदा और श्री कृष्ण के उपदेश की कहानियां सुनी है। लेकिन क्या आप उस पांडव को जानते हैं जिसे युद्ध का अंजाम पहले से ही पता था, या उस अकेले कौरव के बारे में जिसने धर्म के लिए अपनी ही सेना के खिलाफ जाने का दम रखा? ये वो कहानियां हैं जो महाभारत की महागाथा में कहीं दबी रह गई। आज हम महाभारत के उन्हीं अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। महाभारत के 5 पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को हम अक्सर एक शांत और ज्ञानी योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य उनकी दिव्य दृष्टि थी। सहदेव को भविष्य साफ साफ दिखता था। वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन कैसे मरेगा और इस महासंग्राम में आखिर जीत किसकी होगी। पर ये वरदान उनके लिए अभिशाप जैसा था। सहदेव पर एक श्राप था। वो भविष्य के बारे में तब तक कुछ नहीं बोल सकते थे जब तक उनसे सीधे सीधे कोई सवाल न पूछा जाए। अगर वो बिना पूछे कुछ भी बताते तो उनका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस वजह से वो एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बोझ के साथ जीते रहे। उन्हें पता था कि द्यूत क्रीड़ा, यानी जो कौरवों और पांडवों के बीच में जुए का खेल हुआ था, उसमें उनके परिवार का सर्वनाश होगा। उन्हें पता था कि द्रौपदी का अपमान होगा, लेकिन वो मौन रहने के लिए विवश थे। एक लोक कथा के अनुसार जब कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि इस युद्ध को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो सहदेव ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर कृष्ण भी प्रभावित हो गए। लेकिन ये कथा महाभारत के मूल ग्रंथ में नहीं मिलती। परंतु सहदेव के जीवन का एक विरोधाभास ये भी है कि वो अपनी भविष्यवाणी का इस्तेमाल दुर्योधन की मदद करने के लिए भी करते हैं। जब दुर्योधन ने युद्ध शुरू करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा, तो सहदेव ने एक महान ज्योतिषी होने के नाते उसे सही समय बताया, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या होगा। ये महाभारत के उन नैतिक धर्म संकटों में से एक है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। अंत में युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए शकुनी का वध किया। वही शकुनी जिसने जुए के खेल की रचना करके पांडवों के अपमान और वनवास का रास्ता बनाया था। हम जब भी कौरवों की बात करते हैं तो मन में दुर्योधन और दुशासन जैसे अधर्मी योद्धाओं की तस्वीर आती है, लेकिन उसी कुरु वंश में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने परिवार से ऊपर धर्म को रखा। उसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन उनकी माता गांधारी नहीं बल्कि एक वेश्या दासी थी। इसी वजह से उन्हें हमेशा अपने 100 कौरवों भाइयों से अलग समझा गया। शायद यही वजह थी कि उनका झुकाव हमेशा से पांडवों और धर्म की तरफ था। युयुत्सु उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का खुलकर विरोध किया था। ये एक ऐसा साहस था जो उस समय सभा में बैठे बड़े बड़े महारथी भी नहीं दिखा पाए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, युधिष्ठिर ने घोषणा की, जो भी धर्म के पक्ष में आना चाहता है उसका स्वागत है। युयुत्सु के लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था। परिवार और धर्म के बीच उनका मन द्वंद्व में था, लेकिन अंत में उन्होंने धर्म का पथ चुना और कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल हो गए। युयुत्सु कुरुक्षेत्र युद्ध में बचने वाले गिने चुने योद्धाओं में से एक थे और धृतराष्ट्र के अकेले पुत्र थे जो जिंदा बचे। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, उन्होंने युयुत्सु को न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद भी दिया। बाद में जब पांडव वन की ओर जाने लगे तो उन्होंने परीक्षित के वयस्क होने तक युयुत्सु को ही साम्राज्य का संरक्षक नियुक्त किया। युयुत्सु की कहानी ये सिखाती है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से बड़ा होता है। भगवान कृष्ण महाभारत के केंद्रीय चरित्र हैं। वो स्वयं विष्णु के अवतार हैं और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने ही अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। लेकिन यही कृष्ण
युद्ध के दौरान ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं जो धर्म के नियमों के बिल्कुल विपरीत लगते हैं। ये उनके चरित्र का सबसे जटिल और रहस्यमय पहलू है। युद्ध से पहले कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन वही कृष्ण पांडवों को जीत दिलाने के लिए बार बार अधर्म का सहारा लेने की सलाह देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन के साथ भीम का अंतिम गदा युद्ध। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना मना था, परंतु जब भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे तो कृष्ण ने इशारे से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने को कहा। ये एक अधार्मिक कृत्य था, लेकिन कृष्ण के लिए ये बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी था। इसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए भी श्री कृष्ण ने ही छल का सहारा लिया। उनके कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया और युधिष्ठिर ने, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, द्रोण को जाकर कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजारो व, यानी अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी पता नहीं। पहला हिस्सा सुनकर ही द्रोण ने शोक में अपने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कृष्ण की ये बातें और कार्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या धर्म सिर्फ नियमों का पालन करना है, या कभी कभी बड़े न्याय की स्थापना के लिए उन नियमों को तोड़ना भी जरूरी हो जाता है। कृष्ण एक ऐसे देव थे जो धर्म के रक्षक थे, लेकिन वो ये भी समझते थे कि जब सामने अधर्म अपनी चरम सीमा पर हो तो उसे हराने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और अब मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसी प्रचलित कथा है जो महाभारत के मूल ग्रंथों में तो नहीं मिलती, लेकिन बहुत लोकप्रिय है। कहानी है पितामह भीष्म के उन 5 खास बाणों की जो 5 पांडवों को एक झटके में खत्म कर सकते थे। कथा के अनुसार युद्ध के दौरान एक शाम दुर्योधन क्रोध में भीष्म के पास पहुंचे। उन्होंने भीष्म पर आरोप लगाया कि वो पांडवों के प्रति अपने स्नेह के कारण पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। अपनी निष्ठा पर इस तरह के आरोप से भीष्म बेहद आहत हुए। अपमान से गुस्से में आकर भीष्म ने 5 दिव्य बाण उठाए और उन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने शपथ ली कि अगले दिन वो इन्हीं 5 बाणों से 5 पांडवों का अंत कर देंगे। लेकिन दुर्योधन को भीष्म के शब्दों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि भीष्म सुबह तक अपना मन बदल सकते हैं, इसलिए उसने वो 5 बाण सुरक्षा के लिए अपने पास रख लिए। उधर पांडवों के शिविर में कृष्ण जी को इस घटना का पता चल गया था। तभी उन्हें अर्जुन को दुर्योधन द्वारा दिया गया एक पुराना वचन याद आया। कई साल पहले अर्जुन ने गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी और उसके बदले में दुर्योधन ने उसे एक वरदान मांगने को कहा था। कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजा और वो 5 बाण मांगने को कहा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार वचन से बंधे होने के कारण दुर्योधन को वो 5 बाण अर्जुन को देने पड़े। ये कहानी बताती है कि कैसे दुर्योधन ने अपने ही संदेह और अविश्वास के कारण जीत का अवसर अपने हाथों से गंवा दिया। महाभारत के ये रहस्य रोमांचक है ना? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अनसुनी कहानियाँ सुन सकें। अब चलते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। महाभारत के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। उनका जन्म अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। उनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। उनके पिता महान ऋषि भरद्वाज थे। एक दिन जब ऋषि भारद्वाज गंगा नदी में स्नान करने गए तो उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा घृतची को स्नान करते हुए देखा। उस अप्सरा के अलौकिक सौंदर्य को देखकर ऋषि भारद्वाज अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। अपनी तपस्या भंग ना हो इसलिए ऋषि ने उस वीर्य को एक द्रोण यानी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लिया। उसी बर्तन में से एक बालक का विकास हुआ। क्योंकि
उनका जन्म एक द्रोण में हुआ था, इसीलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। ये कहानी द्रोणाचार्य के जीवन में एक अजीब विरोधाभास जोड़ती है। वो व्यक्ति जो आगे चलकर कुरु वंश के राजकुमारों का गुरु बना, उसका जन्म इतने असाधारण तरीके से हुआ था। उनकी उत्पत्ति की ये कथा उनके चरित्र की जटिलता को और गहरा करती है। जब हम पांडु पुत्रों की बात करते हैं तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और भीम के पुत्र घटोत्कच की वीरता को सब याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग नकुल और सहदेव के पुत्रों के बारे में जानते हैं। द्रौपदी से पांचों पांडवों के एक एक पुत्र थे, जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। नकुल के पुत्र का नाम सतानिका और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतसेना। सतानिका को तलवारबाजी में महारत हासिल थी। वो युद्ध के दौरान अक्सर अपने पिता के साथ लड़ते हुए देखा गया था। वहीं सहदेव के पुत्र श्रुतसेना भी एक वीर योद्धा थे, लेकिन इन दोनों भाइयों समेत सभी उप पांडवों का अंत बहुत ही दर्दनाक था। युद्ध के 18वें दिन की रात, जब सब जीत का जश्न मना रहे थे, तब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोण की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस अंधेरी रात में अश्वत्थामा ने सोए हुए अनेक योद्धाओं को क्रूरता से मार दिया। इसी हमले में उसने पांडवों के पुत्रों को भी मार डाला। इन युवा योद्धाओं की कहानी, जिन्होंने अपने पिताओं की तरह ही धर्म के लिए युद्ध किया, अश्वत्थामा के क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलकर राख हो गई। उनका बलिदान महाभारत की उन अनसुनी गाथाओं में से है जो हमें युद्ध की भयानकता का एहसास दिलाती है। महाभारत में हर चरित्र जन्म और मृत्यु के एक अद्भुत चक्र से बंधा है और धृष्टद्युम्न की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई और पांचाल देश के राजकुमार थे। उनका जन्म भी साधारण नहीं था। उनके पिता राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक महायज्ञ किया, जिसे एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोण का वध कर सके। उसी यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, इस भविष्यवाणी के साथ कि वो द्रोण की मृत्यु का कारण बनेगा। उनका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था, प्रतिशोध। युद्ध के 15वें दिन उन्होंने अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा किया। जब कृष्ण की चाल से द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए, धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर उनका सिर काट दिया। उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया था, लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया, तो उसका सबसे पहला निशाना धृष्टद्युम्न ही था। अश्वत्थामा ने सोए हुए धृष्टद्युम्न को लातों से मार कर जगाया। धृष्टद्युम्न ने याचना की कि उसे एक योद्धा की तरह हाथ में तलवार देकर मारा जाए, ताकि उसे वीर गति प्राप्त हो। लेकिन क्रोध में अंधे अश्वत्थामा ने उसकी एक न सुनी और उसे गला घोंटकर बेहद क्रूरता से मार डाला। इस तरह जिसने अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा किया, उसे उसी का परिणाम भुगतना पड़ा। ये कथा महाभारत के इस सिद्धांत को दर्शाती है कि हर कर्म का एक फल होता है और नियति अपना लेखा पूरा करके रहती है। तो ये थे महाभारत के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो इस महाग्रंथ की गहराइयों में छिपे हुए हैं। एक भविष्यवक्ता पांडव के मौन बोझ से लेकर धर्म के लिए परिवार छोड़ने वाले कौरव तक और प्रतिशोध के लिए जन्मे योद्धा के अंत तक, हर कहानी हमें ये बताती है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है। ये मनुष्य के साहस, उसके धर्म संकट, उसकी निष्ठा और उसके कर्मों की कहानी है। ये वो कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि सही और गलत हमेशा साफ नहीं होता और हर चरित्र के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट और अकल्ट ज्ञान को सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल भी जरूर चेक करें और वहां से भी जुड़ जाएं।
हम जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही और रोचक कहानियों के साथ। राधे राधे।